अपने मन को वर्तमान क्षण में ले आए। धीरे से आंखें बंद करें। एक लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे बाहर। एक और लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे बाहर। ओमकार के लिए सांस भरें। 3 बार ओमकार करेंगे। अपने अंदर हो रहे स्पंदन को महसूस करें। जब भी आपका मन करे धीरे से आंखें खोल लें। तो आज हम सीखेंगे कुछ प्राणायाम। हम सभी प्राणायाम से परिचित हैं। प्राण एक संस्कृत शब्द है जिसका की अर्थ होता है सूक्ष्म जीवनदायी ऊर्जा। आयाम मतलब दिशा प्रदान करना। तो सूक्ष्म जीवनदायी ऊर्जा को दिशा प्रदान करना ही प्राणायाम कहलाता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें स्फूर्ति मिलती है। हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ जाती है। तो बहुत सारे हमारे फायदे होते हैं प्राणायाम से। तो आज हम सीखेंगे कुछ प्राणायाम। तो सबसे पहले हम सीखते हैं पूर्ण यौगिक ब्रीथ। हम पहले सांस भरेंगे अपने पेट तक, फिर छाती तक और फिर पूरा कंधों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए हम गले तक सांस भरेंगे। हम जानते हैं कि हमारा श्वास और प्राणायाम का इतना संबंध है कि जब हम पैदा हुए तो सबसे पहले हमने श्वास ली और जब इस दुनिया से जाएंगे तभी हम आखिरी कृत्य जो करेंगे वो रहेगा हमारा श्वास छोड़ना। तो हम ज़्यादातर अपने फेफड़ों का सिर्फ 30% ही उपयोग करते हैं, जबकि हम 90 से 100% तक अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो जब हम ये प्राणायाम करेंगे तो इससे हमारी श्वसन क्षमता बढ़ेगी। तो शुरू करते हैं हम पूर्ण यौगिक ब्रीथ। पहले देख लें कैसे करना है। सांस भरें अपने पेट तक, छाती तक और कंधों को थोड़ा उठा लें और भरें थोड़ा थोड़ा और छोड़ें। कंधों को ढीला छोड़ें, छाती को ढीला छोड़ें और पेट को सिकुड़ के, नाभि को सिकुड़ के अपने रीढ़ की हड्डी की तरफ ले जाके पूरी तरह से खाली हो जाए। एक बार फिर करें। पेट फुलाएं, छाती फुलाएं, कंधों को उठाएं और थोड़ा गले तक सांस भरें। कंधों को ढीला छोड़ें, छाती को ढीला छोड़ें, पेट को सिकोड़ें और पूरी तरह से खाली कर दें। अब खुद से करते हैं। एक बार और।
धीरे से पेट पूरा खाली कर दें। एक बार और करें। पेट फुलाएं, छाती फुलाएं, कंधों को ऊपर करें और थोड़ी सांस भरें, थोड़ी और धीरे से कंधों को ढीला छोड़ें, छाती को ढीला छोड़ें, पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए पूरी तरह से खाली हो जाए। इस तरह हम 5 से 7 बार यौगिक ब्रीथ ले सकते हैं। धीरे से आंखें खोलें। अभी हम करेंगे कपालभाति। कपाल मतलब माथा और भाति मतलब चमकना, जिसको कि कह सकते हैं कि बुद्धि की तीक्ष्ण, बुद्धि तीक्ष्ण होती है जब हम कपालभाति करते हैं। तो उसमें क्या करना है, हमें ऐसे ही सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है और श्वास लेंगे हम। पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे बाहर, फिर एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे बाहर। फिर हम एक निष्क्रिय भाव से जब सांस लेते हैं और सक्रिय भाव से छोड़ते हैं, तो जब हम सक्रिय भाव से जब सांस छोड़ेंगे तो हम पेट को, नाभि को अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचेंगे और जब हम सांस वो स्वतः ही अंदर चली जाएगी और फिर हम छोड़ेंगे तो फिर अपने नाभि को अंदर रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचेंगे और इसको हम 3 राउंड करेंगे। 8 से 10 सांस लेंगे, फिर विश्राम करेंगे, फिर सांस लेंगे, छोड़ेंगे, विश्राम करेंगे। ऐसे हम 3 राउंड करेंगे। तो आराम से बैठ जाए, कपालभाति करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे बाहर। कपालभाति के लिए सांस लें, छोड़ें, 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 श्वास लें, छोड़ें। खुद से करें। और विश्राम करें। अपनी सांसों की तरफ ध्यान दें। चेहरे की मुस्कान बनी रहे। दूसरे चक्र के लिए तैयार हो जाए। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। खुद से करें। और विश्राम करें। शरीर में बढ़ रही ऊर्जा की तरफ ध्यान दें। तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएं। धीरे से श्वास भरें और धीरे धीरे बाहर।
एक और सांस लंबी गहरी अंदर और पूरी तरह से खाली हो जाएं। कपालभाति के लिए तैयार हो जाए। सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। खुद से करें। और विश्राम करें। पूरी सजगता के साथ अपने श्वासों पर ध्यान रखें। शरीर में हो रहे ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करें। और धीरे से आंखें खोलें। अभी हम सीखेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। भ्रस्त्रिका प्राणायाम को हिंदी में धौंकनी प्राणायाम भी कहते हैं और इसको इंस्टेंट प्राणायाम भी कहते हैं। इसमें हमें बहुत कम समय में बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो आओ सीखते हैं। पहले हम पैरों को घुटनों से मोड़कर वज्रासन में बैठेंगे। इस तरह पैर मोड़कर वज्रासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान। हमें करना क्या है, हमारे दोनों ढीली मुट्ठी कंधों के सामने शरीर को छूती हुई हम श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और मुट्ठी खोल देंगे। श्वास छोड़ते हुए हम हाथ नीचे लाएंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे और हमारे हाथ दोनों शरीर को छूते हुए रहेंगे। ऐसे या ऐसे नहीं रहेगा। सिंपल ढीली मुट्ठी कंधों के सामने और बाजू का अपने शरीर को छूती हुई। आंख बंद करके हम इसे 3 राउंड करेंगे। तो करना क्या है, सांस भरना है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो करें साथ में। आंख बंद, एक लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे बाहर। एक और लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे बाहर। पूरी तरह से खाली हो जाए। भ्रस्त्रिका प्राणायाम के लिए सांस भरे और पूरे जोश के साथ ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। खुद से करें। और विश्राम करें। अपनी सांसों की तरफ ध्यान ले जाएं और ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करें। शरीर में जो भी स्पंदन हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दें और विश्राम करें। धीरे से भ्रस्त्रिका प्राणायाम के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। ढीली मुट्ठी कंधों के सामने, एक लंबी गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। एक और श्वास भरें और पूरी तरह से खाली कर दें। पूरे जोश के साथ ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट,
इन आउट, खुद से करें। इन इन आउट और विश्राम करें। प्राणायाम के तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाए। धीरे मुट्ठी कंधों के सामने, एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे धीरे खाली कर दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें और पूरी तरह से खाली हो जाए। ब्रीथ इन और विश्राम करें। हथेलियां घुटनों पर आकाश की ओर खुली हुई और सांसों की तरफ ध्यान दें। धीरे से वज्रासन छोड़कर सुखासन में आ जाए। और अभी हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, इसमें हम श्वास लेंगे और भौरे की तरह गुंजन करते हुए अपनी मुंह से हम करके आवाज करेंगे और कानों को बंद करके हम इसके फ्लैप को बंद चालू करेंगे। तो करना क्या है, हम श्वास भरेंगे और अपने ये जो तर्जनी उंगली है इसके कानों के ऊपर फ्लैप के ऊपर रख देंगे और सांस छोड़ते हुए हम इसको अंदर बाहर करेंगे और गुंजन करेंगे तो हमें एक भौरे की जैसे आवाज सुनाई देगी। तो हम इसको 3 बार करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार हो जाए। एक लंबी गहरी सांस भरें और धीरे से बाहर। एक और लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे बाहर। अपने दोनों तर्जनी उंगली को कानों के कार्टिलेज जो निकला हुआ है इसके ऊपर लगाएं। श्वास भरें एक और श्वास भरें और छोड़ते हुए गुंजन करें। एक और श्वास भरें और छोड़ते हुए गुंजन करें। और विश्राम करें। धीरे से आंखें खोलें। हम इसको सन्मुखी मुद्रा में भी कर सकते हैं। सम्मुखी, इसमें हम अपने सातों इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं।
वो कैसे? अपने जो हाथ है, इसकी जो सबसे कनिष्ठिका उंगली है, इसको हम यहाँ पर होंठ के पास, ठुड्डी के पास रखेंगे। अनामिका उंगली को हम अपने होठों के ऊपर रखेंगे। मध्यमा उंगली को हम नाक के ऊपर रखेंगे और हमारी जो तर्जनी है इसको भौं के ऊपर, और हमारे जो कान के ऊपर में हम अपने दोनों अंगूठे रखेंगे। सांस भरेंगे आंखें बंद, और वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, कानों को हल्का सा बंद करेंगे और खोलेंगे सांस छोड़ते हुए। आंखें बंद करें, सांस भरें। नाकों को पूरा दबा के बंद नहीं करेंगे, हमारे नाकों के छिद्र खुले रहेंगे। आंखें बंद, सांस भरें और छोड़ते हुए गुंजन करें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। और विश्राम करें। और धीरे से आंखें खोलें। ये जो सन्मुखी और भ्रामरी प्राणायाम है, सन्मुखी भ्रामरी प्राणायाम, ये हमारे मन को शांत करता है, हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, हमारा जो रक्तचाप है उसको नियंत्रित करता है। तो इसे हमें रोज करना चाहिए। अभी हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने से हमारा मन और शरीर दोनों शांत होता है ना? तो कैसे करना है शीतली प्राणायाम? तो हमें अपने मुंह को थोड़ा सा सीटी जैसे बजाते हैं, ऐसे गोल करके जीभ को बाहर निकालेंगे और उसको रोल करेंगे। कैसे? सांस खींचेंगे मुंह से, और सांस लेने के बाद मुंह बंद करेंगे और नाक से धीरे धीरे बाहर करेंगे। जब हम मुंह से सांस खींचेंगे और जीभ को रोल करेंगे तो हमारे गले के अंदर ठंडक महसूस होगी। तो करें। धीरे धीरे सांस बाहर। एक बार फिर करें। धीरे से आंखें खोलें। और जो लोग अपनी जीभ को रोल नहीं कर पाते हैं, उन लोग अपने दांतों को एक के ऊपर एक रख के मुंह ओठों को खोल के ये प्राणायाम कर सकते हैं। कैसे करना है? दांतों को एक के ऊपर एक कर लें और जीभ को रोल करके अपने तालू पर लगा लें। श्वास खींचे और धीरे धीरे सांस नाक से छोड़ दें। कैसे करें देखें। तीन से चार बार खुद से करें।
और धीरे धीरे विश्राम करें। अभी हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसमें क्या करेंगे? नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम अपना जो बायां हाथ है इसको ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे, ऐसे 3 उंगलियां सीधी। चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं इसको, चिन्ह मुद्रा में रख लें। और दूसरा हाथ नासाग्र मुद्रा में रहेगा। वो कैसे रहेगा? अपनी जो 2 उंगली है, मध्यमा और तर्जनी, इसको भौहों के बीच रखेंगे और अंगूठे को दाहिनी नाक के ऊपर रखेंगे और हमारी छोटी उंगली कनिष्ठिका और अनामिका हमारे बाएं नाक के ऊपर में रहेगी। तो हम जब सांस लेंगे तो बाएं नाक से सांस लेंगे तो ये खुल जाएगा, और जब दाहिने नाक से छोड़ेंगे तो हम अंगूठे को अपने खोल देंगे और सांस छोड़ेंगे। फिर सांस भरेंगे, अंगूठे से सांस दाहिने नाक को बंद करेंगे और बाएं का खोल के सांस छोड़ेंगे। ऐसे हम कुछ राउंड करेंगे तो तैयार हो जाए। सांस भरे एक लंबी गहरी, और बाहर एक और लंबी गहरी सांस भरे और धीरे धीरे बाहर। अपने हाथ से नासाग्र मुद्रा बना, दोनों उंगली को भौहों के बीच में रखें, अंगूठा दाहिने नाक पर, अनामिका और कनिष्ठिका उंगली बाएं नाक। बाएं नाक से सांस भरे, धीरे से बंद करें, अंगूठे को खोले, दाहिनी नाक खोल के सांस छोड़े। दाहिनी नाक से सांस भरे, छोड़े, भरे, छोड़े, कंटिन्यू करें। राउंड कंप्लीट करें, दाहिनी नाक से सांस लेते हुए, बाएं नाक से सांस छोड़ते हुए विश्राम करें। तो ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि यह सांस इतनी लंबी गहरी और स्मूथ लेनी चाहिए जैसे हम एक गुलाब का फूल अपना सूंघ रहे हैं। ऐसे इतनी लंबी गहरी और स्मूथ सांस लेना चाहिए, तो हमारे इससे प्राण ऊर्जा बढ़ती है, मन शांत होता है। और हमारा जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत अच्छे से होता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करके जब हम प्राणायाम करेंगे और ध्यान करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा मन शांत रहता है। तो ये थे हमारे आज के प्राणायाम जो हमने सीखे। इसको हम घर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाय।